चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे बाबू एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग सार्थक अंकों का जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, और हम लोग आज देखेंगे वैज्ञानिक संकेतन को कैसे डिनोट करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले अगर हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाए कि कोई सार्थक अंक बड़ा है और उसे हम छोटा करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से कोई सार्थक अंक में किसी अंक को हटाना होगा तो हम कैसे हटाएंगे और उसका वास्तविक आंसर क्या होगा। तो ये सारा बात आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए आज हम लोग पूरा क्लास अच्छे से करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे कहे कि ऐसा आज क्या होने वाला है, तो अगर आपको कोई यहाँ पर क्वेश्चन दे दे कि 2.3124 ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे और कहे कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ कितना है, 1 2 3 4 5, तो आप कह दीजिएगा कि सर इसमें 5 है। लेकिन अब वो कहेगा कि अच्छा 5 है ना, तो इसको हमको 5 नहीं चाहिए, हमको 2 बनाकर दिखाओ। कितना बनाकर दिखाओ? 2। यानी इसमें सार्थक अंक 5 है लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है? 2 अंकों में करना है। तो हम इसका सार्थक अंक 2 में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए ही आज हम लोग क्लास देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो चलो बाबू, सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक बना लेते हैं कि आज का टॉपिक है कि जो सार्थक अंक नहीं हो या जिसका ज़रूरत नहीं हो उसको हम कैसे हटाएं। तो राउंडिंग ऑफ फिगर और क्लास आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। और डिजिट, इसको हम लोग कहेंगे बाबू असार्थक अंक को हटाना। असार्थक अंक को हटाना किस तरह से हटाएंगे और उसके बदले में क्या होगा, तो आज हम लोग क्लास अच्छे से कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा रूल हमको देखना है। उसके लिए जिस सार्थक अंक में हमको परिवर्तन करना है, जैसे मान लेते हैं कि 5.3246 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसमें टोटल सार्थक अंक 5 है। लेकिन अगर इसमें हम 4 में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1 2 3 4 की ही ज़रूरत है। तो जितना का ज़रूरत होगा हमको उतना में ही ध्यान देना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको देखना है कि जिस अंक को हमको हटाना है, यानी जिस अंक को ख़त्म करना है, बस उसी अंक पे हमको ध्यान देना है। और वैसा कंडीशन आएगा तो उसके बगल वाले अंक के साथ हम लोग काम करेंगे। तो चलो बाबू, यहाँ पर देख लो कि जिस अंक को हटाना हो उसके लिए ही रूल देखेंगे। यदि वो जो अंक जिसको हम हटाना चाहते हैं, यदि वो 5 से क्या हो, बड़ा हो। फिर से सुन लीजिए, जिस अंक को हम हटाना चाहते हैं यदि वो अंक 5 से क्या हो, बड़ा हो। जैसे में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर n है, n ग्रेटर देन 5, यानी 5 से क्या है, बड़ा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बाबू, उसके पूर्व, यानी ये जो अंतिम वाला संख्या मिलेगा n मिलेगा, उसके पूर्व अंक में 1 इंक्रीज होगा। क्या होगा? 1 इंक्रीज होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 2.56 ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 है। अगर हम इसका सिग्निफिकेंट इसका अगर हम लोग देखें सार्थक अंक, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको देखना है, अब हमको 2 में कन्वर्ट करना है, यानी इसके पास 1 और 2, यानी इसको हटाना है। तो जो अंतिम होगा, यानी जिसको हटाना है उसी को हम लोग देखेंगे, यानी जितना में हमको निकालना उसके बाद वाला को देखेंगे। तो कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। इस पे ध्यान देना हमको, कितना मिल रहा है? 6। ये जो 6 है 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो जब बड़ा होगा ना बाबू, तो उसके पूर्व अंक, यानी इसके जस्ट पहले वाला जो अंक होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो इसमें हम 1 बढ़ा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 2.6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सार्थक अंक कितना है? 3 है। और यहाँ पे अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकाले तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है बाबू? 2। तो देखो 3 से 2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, समझ जाइएगा। अब उसी n के बारे में बात करते हैं। जिस n को हटाना हो, अगर वो n 5 से छोटा हो,
ठीक है। वो n अगर 5 से छोटा हो तो उसके पूर्व अंक में जो भी काम होगा उसके पहले वाले अंक में नो चेंज, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जस के तस छोड़ देंगे उसको। जैसे में मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 2.34। अब इसमें देख सकते हैं कि इसका सार्थक अंकों की संख्या कितना है बाबू, 3 है। लेकिन अब हम इसमें चेंज लाना चाहते हैं, इसको परिवर्तन करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो हटाने वाला जो संख्या है, जो अंक है, उसको हम देखेंगे कि 5 से बड़ा है कि छोटा है। ये जो देख रहा है 4, 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो जब 5 से छोटा रहेगा, n 5 से छोटा रहेगा तो उसके पूर्व अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी जस के तस लिख देंगे। तो इसके पहले कौन सा अंक मिल रहा है बाबू, 3, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसको जस के तस लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमको ध्यान देना है कि यदि जिस अंक को हम लोग हटाना चाहते हैं वो 5 के बराबर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको समझना है, और अगर आप समझ जाते हैं तो काम अच्छे से हो पाएगा और आप कभी नहीं भूल पाइएगा। यदि जो हम संख्या को हटाना चाहते हैं वो 5 के बराबर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमको ध्यान देना है कि अगर जिस अंक को हटाना है वो अंक 5 के बराबर है तो उसके पहले वाला अंक को देखेंगे, यानी उसके पूर्व अंक को देखेंगे। अगर उसके पहले वाला अंक इवेन होगा, इवेन कहने का मतलब बाबू, इवेन कहने का मतलब सम, यदि उसके पहले वाला अंक सम संख्या होगा तो उस कंडीशन में हम उसमें नो चेंज करेंगे, यानी कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जस के तस छोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल 2.345, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बाबू, 4 है। अब हमको इसको 3 में कन्वर्ट करना है तो हमको लास्ट वाला को हटाना होगा। तो ये लास्ट वाला क्या, जिसको हटाना है वो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो कहता है कि अगर 5 हो जाए, 5 के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में उसके पूर्व वाले अंक को देखेंगे। तो पूर्व वाला यानी इसके पहले वाला अंक कौन है, 4 है। अगर इवेन होगा यानी उसका पूर्व अंक अगर इवेन होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी उसको जस के तस हम लोग लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.34। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सार्थक अंक की संख्या कितना हो गया, 3। तो यहाँ 4 था बाबू, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। यदि पूर्व अंक यानी उसके पहले वाला 5 के बराबर होगा, जिसको हटाना है वो 5 के बराबर होगा, और उसके पहले वाला अंक अगर ओड होगा यानी विषम संख्या होगा तो उस कंडीशन में 1 इंक्रीज होगा, यानी उसमें हम 1 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 3.435, कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सार्थक अंक कितना मिल रहा है बाबू, फिर से 4 मिल रहा है। हम इसको 3 में बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमको इसको हटाना होगा। एक क्या मिल रहा है बाबू, 5 के बराबर मिल रहा है। हाँ देखो 5 के बराबर मिल रहा है तो उसके पहले वाला को देखेंगे, पहले वाला सम है कि विषम है। तो 3 सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम होगा बाबू तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाकर यानी 1 जोड़कर लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.4 यहाँ, और 3 में 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा वो 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 3.44। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक कितना मिल रहा बाबू, 3। तो यहाँ 4 मिल रहा था, यहाँ कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो आपका बात है समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर छोटा सा कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। जैसे में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ऊपर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, अब समझ में आ गया होगा। फिर से दिखा रहे हैं, अगर जिस अंक को हटाना है अगर वो अंक 5 से बड़ा हो, अगर वो अंक 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाले अंक में हम लोग 1 जोड़ देते हैं।
अगर वो अंक, जिस अंक को हटाना चाहते हैं, अगर वो 5 से छोटा हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जस के तस लिख देते हैं। अगर जिस अंक को हटाना वो 5 के बराबर हो तो उस कंडीशन में हमको दो बात देखना है कि उसका पूर्व वाला अंक ओड है कि इवन है। अगर इवन होगा बाबू तो उसमें हम लोग नो चेंज करेंगे, यानी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑड होगा बाबू तो एक बढ़ाकर लिख देंगे। तो चलिए ये बात आप समझ गए होंगे, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन बना देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास देख लीजिए। जैसे में मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्वेश्चन क्या होगा, जैसे में कुछ अभी बनाते हैं, कुछ आपको बनाने के लिए छोड़ देंगे। जैसे में हमारे पास 3 पॉइंट, चाहे यहाँ पर लिख देते हैं निम्न को 3 सार्थक अंक में लिखें, 3 सार्थक अंक में लिखें। जैसे में हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहेगा और वो कितना भी बड़ा रहे उसको हमको कितना में बदलना है, 3 में बदलना है। चलिए तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे में हमारे पास 3.231 आ गया। सेकंड क्वेश्चन 4.6512 आ गया। थर्ड क्वेश्चन 7.3692 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 2.396 आ गया। और दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6.8012 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू 8.9939 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ बनाएंगे और कुछ आपको बनाना है। तो चलो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 सार्थक अंक में लिखें। चलिए 3 सार्थक अंक में लिखें। तो 3 सार्थक अंक में लिखना है तो हमको यहाँ पर सबसे पहले पहचानना है सभी का, सबसे पहले सभी का कितना कितना सार्थक अंक पहले से है। तो 1 2 3 4, इसका कितना है बाबू, तो 1 2 3 4 5। इसका कितना है, तो 1 2 3 4 5। इसका कितना है, 1 2 3 4। इसका कितना है बाबू, 1 2 3 4 5। और इसका कितना है, 1 2 3 4। आप कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, जीरो वाला ले सकते हैं, सभी आपको सब सिखा देते हैं। तो चलो यहाँ पर हमको कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। हमको कन्वर्ट किस में करना है, 3 में करना है। तो कैसे करना होगा 3 में, तो इसके लास्ट वाला को अगर देखें 3 पहले से देखेंगे तो 1 2 3, यानी हमको इसको हटाना है। तो जिसको हटाना है उसको देखेंगे कि क्या वो 5 से बड़ा है। 1 को देखेंगे क्या वो 5 से बड़ा है, नहीं। क्या वो 5 से छोटा है, हाँ। तो जब वो 5 से छोटा है तो उसके बगल वाला में क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अभी हमने सीखा कि जब जिस अंक को हटाना रहे अगर वो 5 से बड़ा हो तो बगल वाला में 1 बढ़ा देंगे, लेकिन जब वो 5 से छोटा हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा 3.23। इसमें आप देख सकते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 3 है। तो आप यहाँ पर इस आंसर को कैलकुलेट कर लिए होंगे। इसमें देखिए कि इसमें टोटल कितना है बाबू, 5, लेकिन हमको चाहिए कितना, 3 तो यही है ना। तो अब हमको देखना है, तो इस अंक को नहीं देखेंगे, हमको अब इसको देखना है। ठीक है, जहां तक हमको आंसर लाना है उसके बाद वाला जो हटने वाला है उसको हम ध्यान देंगे। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 के बाद हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो बस हमको इसी पे फोकस करना है, 1 पर ही फोकस करना है। तो 1 क्या 5 से बड़ा है, नहीं। 5 से छोटा है, हाँ। जब 5 से छोटा होता है तो उसके पहले वाला में कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 4.65। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी सार्थक अंक कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बाबू 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5, लेकिन हमको चाहिए कितना, 3 चाहिए। तो आपको देखना क्या है कि जिसको हम लाना चाहते हैं तो उसके बाद, उसके जस्ट बाद वाला कौन है, तो 9 है। इससे हमको कोई मतलब नहीं,
बस इसी को देखना है। तो जो 9 है क्या वो 5 से बड़ा है, क्या वो 5 से छोटा है, क्या वो 5 के बराबर है, बस इतना ही तो देखना है। तो हाँ, ये 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा रहेगा तो उसके बगल वाला में क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 7.37। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो सार्थक अंकों का जोड़ घटाव बहुत आसान है, गुना तथा भाग। चलिए कैसे हम लोग करेंगे, तो यहां पर हमको ध्यान देना है एक छोटे से बात पे, बाकी सारा चीज एकदम जबरदस्त होगा। तो यहाँ पर हमको जैसे में मान लेते हैं कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई रूल, तो रूल यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ रहे, जैसे मान लेते हैं कि हमको सम करना है, चाहे जोड़ करना है या घटाव करना है। पहले हम इसको देख लेते हैं, छोटा सा घटाव करना है तो हमको एक बात का ध्यान देना है, जोड़ घटाव में उत्तर जो हमारा आंसर आने वाला है, उत्तर में हम उसी अंक तक डिनोट करेंगे जो हमको दिए गए प्रश्न में न्यूनतम अंक मिलता है। ठीक है ना, लिख देते हैं दोनों में, जोड़ तथा घटाव दोनों में या सभी में, चारों में होता है। उत्तर उसी अंक इतना होगा जितना दिए गए प्रश्नों में सबसे न्यूनतम अंक होगा, सबसे न्यूनतम अंक होगा। चलो, तो जो काम हम लोग जोड़ घटाव में देखेंगे वही काम हम लोग गुना भागा में देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देकर बता देते हैं। जैसे में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे में अगर कोई हमको कह दे कि 3.54 में जोड़ना है 2.2 को, ठीक है, इसको जोड़ना है, ये हमारा जोड़ है। अब हमको कहता है ना कि उत्तर उसी अंक तक होगा, यानी जो हमको उत्तर के जगह पर हम लोग, हाँ चलो उत्तर में लिख देते हैं, चाहे हम लोग यहाँ पर योग या अंतर भी लिख सकते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका योग करेंगे, जोड़ेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, 4 5 2 7 3 2 5। तो हमको कहता है ना कि उत्तर उसी अंक इतना होगा जितना दिए गए प्रश्नों में सबसे न्यूनतम अंक होगा। तो हमको यहाँ पर देखना है कि दिया गया प्रश्न जो है उसमें न्यूनतम अंक किसका है, तो इसका सार्थक अंक देखना होगा। तो इसका सार्थक अंक कितना है बाबू, 3 है, और इसका कितना है बाबू, 2 है। तो इसमें न्यूनतम किसका आ रहा है, इसी सार्थक अंक से हमको पता करना है, 2। यानी ये दोनों, ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें सार्थक अंक न्यूनतम किसका मिल रहा है, तो 2.2 का मिल रहा है। तो जितना सार्थक अंक में न्यूनतम मान मिले ना, उतना ही हमें आंसर में भी न्यूनतम लेना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 ही अंक का होगा, क्योंकि हमको न्यूनतम अंक कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, 5.7। अब यहाँ पर एक और बात आपको सिखा दिए हैं कि यहाँ पर 3 अंक के था, इसको हम 2 अंक में करना चाहते हैं, तो इसके लास्ट वाला को जरूर देखना है। तो ये कितना है बाबू, 4। तो 4 5 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.7। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, जैसे में हमारे पास 3.201 2.11 और एक और मिल जाए 2.1, चाहे 3.1। हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन जोड़ का है। यानी कोई हमसे कहे कि 3.201 में 2.11 तथा 3.1 को जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे, तो आपको पता है 1 1 2 1 3 1 4 पॉइंट 3 3 6 2 8, ये हमारा योग आ गया।
लेकिन हमको आंसर दिखाना है, जो उत्तर दिखाना है ना बाबू, उत्तर उसी अंक कितना होगा, आपको बार बार सिखा रहे हैं, उत्तर उसी अंक कितना होगा जितना दिए गए प्रश्नों में सबसे न्यूनतम अंक होगा, यानी सबसे न्यूनतम सार्थक अंक होगा। तो सबसे न्यूनतम सार्थक अंक n है जी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जबकि इसमें कितना 3 मिल रहा है, इसमें कितना 4 मिल रहा है। तो सबसे कम कितना होगा बाबू, 2। तो इसका जो उत्तर देना होगा ना, उत्तर भी हमको कितने अंक में देना होगा, 2 अंक में। तो हमको बस इतना ही उत्तर देना है, तो हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमको 4 अंक 2 अंक चाहिए, तो हम 3 अंक तक ही देखेंगे। तो इसमें कितना है बाबू, 1 है, तो 1 है तो 5 से छोटा है, यानी इसके बगल वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 8.4। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। अब यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जाम्पल, अब घटाव का देख लेते हैं। जैसे में हमारे पास एक घटाव आ जाए 3.62 में अगर घटाना हो 2.1, ठीक है, 3.6 में अगर हमको कितना घटाना हो, 2.1 घटाना हो, तो हम इसको घटाने के लिए क्या करेंगे बाबू, 2 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 होगा ना। अब यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको न्यूनतम अंक कितना मिल रहा था बाबू, न्यूनतम अंक हमको 2 मिल रहा था। तो यहाँ पे हमको आंसर में भी कितना करना होगा, 2 करना होगा। इसके बाद वाला 2 है तो 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो इसके आंसर में हमको कोई चेंजिंग नहीं, यानी इसका जो उत्तर होगा कितना हो जाएगा 1.